बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजेश श्यामा जी की मेल से श्री परिक्रमा ग्रंथ का चंपुट करने का प्रयास कर रहे हैं। परिक्रमा ग्रंथ की एक एक चौपाई, एक एक हरफ को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में अभी हमारी शोभा पुखराज चल रही है। कल हमने शोभा देखी थी कि पुखराज में भूम दर भूम अनंत बैठ के आई हैं। छठी चांदनी से 5 आधार स्तंभ पेड़ों का विस्तार, आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे मोहलात, 250 भूम तक भूम दर भूम। फिर उसके बाद पुखराज एक रूप होके कृतवाय बढ़ रहा है, तो भी भूम दर भूम, आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे मोहलाते। तो उन छज्जों की शोभा को कुछ इन पिक्चर्स के माध्यम से भी दिल में बसाने का प्रयास करते हैं। जब पुखराज की गोलाई में छज्जे बढ़े, छज्जे की किनार पर थम सुंदर बैठ के, विद विद की बैठ के, विशाल जल राशि, वृक्षों की सुंदर शोभा, बैठकों की सुंदर शोभा, और संपूर्ण समा में उस नूर को महसूस करें, धाम के सुगंधि को। फूलों से सुसज्जित, विद विद की सुंदर बैठकी। आज बढ़ना है चौपाई नंबर 22 से। जो जो नैनो देखिए त्यों त्यों लगत सुंदर, न्यारी नजर ना हो वही, चुप रहा रू अंदर, चुप रहा रू अंदर। इन एक एक छज्जे की शोभा को जैसे जैसे रूह ने रखती है, पल पल बढ़ती शोभा। एक छज्जे से दूसरे छज्जे, दूसरे से तीसरे, पल पल सुंदर शोभा का एहसास। अति बड़े सुभट सूरमी सैन्यापति सिरदार, मेला होत है इन मोहल्लों कई जाति जिनसे अपार। यहाँ पशु पक्षियों की बड़े बड़े बलवान शूरवीर शिरोमणि सेनापति सरदार पुखराज की चांदनी पर आकाशीय महल के आगे बहुत भारी मेला होता है। 1000 हाथ चांदनी पर आकाशीय महल के सन्मुख इन स्थान पर बड़े बड़े हाथी, घोड़े, गैंडे, चीते, इन पशु पक्षियों का मेला इकट्ठा होता है। आप धनी श्री राज श्यामा जी सखियों संग 1000 हाथ चांदनी पर है। उन वृक्षों में है जो 1000 हाथ चांदनी में सुंदर बगीचे आए हैं, उन बगीचों में है। और इन बड़ी बड़ी सीढ़ियों से हाथी घोड़े एक पल में ही चढ़कर यहाँ 1000 हाथ चांदनी पर इकट्ठे होते हैं। रूहे राज श्यामा जी विराजत, निपट शोभा है इत, ऊपर तली बीच सुंदर खूबी खुशहाली करत। रूहे राज श्यामा जी विराजत, श्री राज श्यामा जी और सखियां आकाशी महल के आगे विराजे हैं, और उनकी बहुत अद्वितीय शोभा है। ऊपर तली बीच सुंदर खूबी खुशहाली करत। इस पर्वत पर आनंद ही आनंद दृष्टि गोचर हो रहा है। पुखराज की चांदनी पर आप शेरा जी श्यामा जी संग खुद को महसूस करें। 1000 भूम ऊपर 1000 हाथ चांदनी, किनार पर 1000 हाथ मोहलाते, चारों दिशाओं में ऊंचे अत्यंत मुख्य द्वार, उनकी उन द्वार की एक ही मेहराब में 5 भूमि समाती हुई पुखराज की। चारों दिशाओं में बड़े द्वार,
ठीक मध्य आकाशीय महल, मानो एक सोने का शिखर हजार भूम ऊपर आसमान को लगता हुआ। और इन दोनों के बीच में बेशुमार बाग बगीचे, नहरें, जगतची। और यहाँ पर जब राजश्यामा जी और सखियां आते हैं तो उन बगीचों में सुंदर कुर्सियां, हिंडोले हासिल, युगल पिया उन हिंडोलों पर विराजे हैं। सुंदर बैठकों में है सखिया, वनों में कोई धनी के सन्मुख। और उन बड़ी बड़ी सीढ़ियों से, पश्चिम उत्तर घाटियों से हाथी, घोड़े, चीते कैसे आते हैं और धनी के सन्मुख आकर तरह तरह के करतब करके उन्हें रिझाते हैं। तो उन समय आनंद ही आनंद। खुली चांदनी तले इन वृक्षों की मेहराबों के नीचे, एक तरफ आकाशी महल, एक तरफ हजार हांस महलाते, और नजर बाहर की ओर करें तो घेर कर महावन के वृक्षों की चांदनी, उन पर बड़े बड़े हाथी घोड़े रमन करते हुए, और संपूर्ण शोभा पीले रंग में, उनमें भी कई नग समाये हुए। रूप में राज श्यामा जी विराजत, निपट शोभाए इत, ऊपर तले बीच सुंदर, खूबी खुशहाली करत। ये देखिए धनी विराजे हैं चांदनी पर। ये देखिए कैसे पशु पक्षी, जवेरों की पुतलियां इन सीढ़ियों से हजार हाथ चांदनी पर आते हुए। चारों दिशाओं के बड़े द्वार, और यहाँ पर अनंत नहरें, चवच्चों की शोभा। ये बगीचे भी बेहद विस्तार लिए हैं। चांदनी के लगभग 3 हिस्से होते हैं, क्योंकि घेर कर ये जो महल आए हैं ये तो सिर्फ एक हांस में आए हैं। 3 हिस्से चांदनी के करें, एक हिस्सा इधर बगीचे का, एक हिस्से में अपना आकाशी महल, और एक हिस्से में इधर बगीचा। तो जितनी शोभा में आकाशी महल है उतनी ही शोभा में घेर कर ये बगीचा आया है। तो अनंत विस्तार यहाँ बगीचे का, हजार भोग ऊपर इन बगीचों का। इत शिखरे सब पहाड़ की, जानू जवेर सब नूर, शिखरे सब आसमान लो, जानो के गंज जहूर। इत शिखरे सब पहाड़ की, पुखराज पहाड़ की जो चांदनी है, उनके शिखर पर, है ना, टॉप पर कहीं, मतलब एक शिखर कहते हैं ना कि नख से शिख, तो जो शीश कमल सबसे ऊपर वाला भाग, यहाँ चांदनी के शिखर पर सब रत्नों का प्रकाश हो रहा है। ये साजी ऐसा प्रतीत हो रहा है शिखर पर प्रकाश का तेज पुंज निकल रहा हो। चांदनी की शोभा घेर कर हजार हाथ मलाते, उनके एक एक थम की शोभा, फिर आकाशी महल की शोभा, हर दिशा में तेरा तेरा नूरमय सोने की कमान नजर आते हुए, चौखटी गुर्ज, दरवाजे के दाएं बाएं जो चबूतरे होते हैं भूम दर भूम ऊपर जाते हैं, तो चौखटे गुर्ज यहाँ देखें। ये देखिए सुंदर सा जी, यहाँ पर सोने के कमाड़ यानी सोने के दरवाजे, ये दाएं बाएं चबूतरे। इन चबूतरों के चारों कोनों पर आए थंब, एक एक थंब विशालता लिए, सोने में अंदर नग, चारों दिशाओं में सुंदर सुखदाई मेहराबी, तले गिलम चंद्रमा बैठक, भूम दर भूम ये चौखटे बुर्जों पर बैठक, और चांदनी पर इसके ऊपर आएंगी दिहोरिया, शिखर पर दिहोरिया। उन दिहोरियों का प्रकाश
इन चबूतरों का प्रकाश, इन गुर्जों के चबूतरों का प्रकाश। तो यहाँ जब हम चांदनी पर हैं तो कैसे इसकी रंगों नगों का तेज उठता हुआ और आसमान तक जा रहा है, कई रंगों नगों की झलकार। यहाँ चांदनी के शिखर पर सब रत्नों का प्रकाश हो रहा है। ये साजी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शिखर पर प्रकाश का तेज पुंज निकल रहा हो। इन मोहलों में देखिए अतंत शोभा थम्बन, ऊपरा ऊपर देखिए जुबा कहाँ करे वर्णन। इन भवनों की अति सुंदर शोभा है, जैसे छज्जे पर थंब और पीछे महल होते चले गए हैं। ये शोभा उत्तरा उत्तर ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है, बढ़ती बढ़ती। पुखराज की हजार हाथ चबूतरे पर जब हम आते हैं, वो बड़की सीढ़ियां चढ़कर इन हजार हाथ चबूतरे पर आते हैं, तो चबूतरे का अत्यंत विस्तार, 1,33,333 कोस की लंबाई, चौड़ाई 4 लाख कोस की ग्रेड, हाथ सांस में बुर्ज अनंत रंगों में झिलमिलाते। ठीक मध्य चौरस चबूतरा, ऊंबर ऊंचा, चारों दिशाओं में अति सुंदर सीढ़ियां। सीढ़ियां चढ़ के आए तो रोस, सुंदर रोस, और उसके बाद मोहलात, 13-13। ठीक मध्य की चारों दिशाओं की पुखराज के आधार स्तंभ। छठी चांदनी से यहाँ पर छज्जे बढ़ने शुरू होते हैं। जैसे इन पेड़ का मध्य पेड़ की तरफ 11 कोस का छज्जा। तो जब पहला छज्जा बढ़ा तो उसकी किनार पर आगे की तरफ थंब, सुंदर बैठ के, यानी ये छज्जा एक सुंदर बालकनी के रूप में, सुंदर छज्जा, सुंदर बैठ के। फिर आगे जब होम आई तो पहले छज्जे पर मोलात हो गई और आगे नया छज्जा। तो आगे आगे छज्जे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे पीछे मोहलाते। जहाँ 44 कोस के छज्जे बढ़ते हैं, वहाँ 11 कोस में भूम दर भूम ढलान और पीछे पीछे मोहलातों की शोभा। एक एक छज्जे की हमने शोभा देखी कि कितने सुंदर छज्जे होंगे। छज्जे की किनार पर थम, सुंदर मेहराबे, सुंदर बैठ के, इनमें जल के भी विशाल अपने को कुंड मिलते हुए, उछलते फव्वारे भी मिलते हुए, और वृक्षों की शोभा भी मिलती हुई, घूम दर घूम, क्योंकि इन छज्जों का भी अनंत विस्तार है। और भीतर की तरफ मोहलाते बढ़ती हुई, जैसे ये देखिए भीतर की तरफ महल बढ़ते जा रहे हैं और आगे आगे छज्जे। तो इनसे पुखराज उत्तर उत्तर वृद्धि, आगे आगे बढ़ता 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 विस्तार। ये देखिए आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे महल बढ़ते चले जा रहे हैं। इन मोहल्लों में देखिए अत्यंत शोभा थंबन, थंबन की कितनी प्यारी शोभा। महल जो बढ़ रहे हैं वहां भी अक्षी थंब होंगे। छज्जे की बाहरी किनार पर थंब आए हैं, उन थंबों की शोभा ऊपरा ऊपरा देखी जुबा कहाँ करे वर्णन। जैसे जैसे ऊपर की ओर देखते हैं, इन शोभा का वर्णन कैसे करें। हम यहाँ खड़े हैं, पहले इन पेड़ की ओर नजर करें। भूम दर भूम आगे आते छज्जे, उन छज्जे की किनार पर थंब, उनकी मेहराबे, एक एक थंब की शोभा देखिए तो कैसे बढ़ती हुई, विशालता लिए थंब, उनमें सुंदर नकाशी चित्रामण, उनकी सुंदर मेहराबे। अब एक एक थंब में मोलातों का विस्तार है तो उनमें द्वारों की भी शोभा होगी। तो भूम दर भूम सुंदर थंब, उनकी मेहराबे, कहीं फूलों का जड़ाव, कहीं नगों का चित्रामण, जैसे एक एक थंब से नूर बरसता हुआ। यहाँ से जब हम खड़े होके देख रहे हैं तो आगे आगे छज्जे और उन छज्जों की किनार पर थंबों की प्यारी शोभा। यहाँ नीचे से अपने को ये थंब और इनकी सुंदर मेहराबें नजर आए, और इन थंबों के दरमियान थंब से थंब कैसे नूर मिलता हुआ, यहाँ पर नूर ही नूर की बरखा।
फिरता पेड़ जो पहाड़ का, तले बनया सकड़ा ए, फिरते थम चौड़े चढ़े, जाए फैलिया आसमान में जे। पहाड़ के 5 पेड़ 4 कोने वाले चौरस हैं। जब हम 5 पेड़ों की बात करते हैं, आधार स्तंभ पेड़ों की, तो ये पेड़ चौरस है। चौरस है ना, ये पेड़ देखिए, ये पेड़ चौरस है। चौड़ा अति विस्तार, और ये ऊपरा ऊपर छज्जे बढ़ने से विस्तार लेते जा रहे हैं। या भी चढ़ता चढ़िया, हाँ एक सेकंड, चपाई गलत हो गई। फिरता पेड़ जो पहाड़ का, तले बनिया सकड़ा ए, पहाड़ के 5 पेड़ जो 4 कोने वाले चौरस है, एक मध्य में 4 दिशा वाले, उनकी 4 कोने हैं, अर्थात वो चौरस है। ये थंब नीचे से सकड़े हैं, नीचे से तो सकड़े यानी नीचे से इनका विस्तार कम है, और ऊपर चौड़े होते हुए आकाश तक पहुंचे हैं। आकाश तक इनका आकार फैलता हुआ। नीचे अपने को वो 5 आधार स्तंभ पेड़ 5 फुट तक एक एक महल का विस्तार नजर आएगा। छठी चांदनी से इन पेड़ों ने विस्तार लेना शुरू कर दिया। छठी चांदनी से इन पेड़ों ने विस्तार लेना शुरू कर दिया। मध्य का पेड़ चारों दिशाओं के पेड़ों की तरफ 11-11 कोस की छज्जे निकालेगा, बूंद दर बूंद। ये वाले पेड़, दिशा के पेड़ मध्य की पेड़ की तरफ तो 11 कोस की छज्जे निकालेंगे, लेकिन दिशा से दिशा ये निकालेंगे 16.5 कोस की छज्जे। और पुखराजी ताल की तरफ भी 44 कोस का छज्जा निकलेगा। दोनों घाटियों की तरफ भी 44 कोस का छज्जा। और रंगमहल की दिश, जो दक्षिण दिशा का पेड़ है रंगमहल की तरफ, वो भी 44 कोस का छज्जा निकालेगा। तो धीरे धीरे हम देखेंगे इन एक महल की जो शोभा थी भूम दर भूम, एक महल जो भूम दर भूम ऊपर उठ रहा था एक पेड़ की एक स्तंभ के रूप में, अब उसने विस्तार लेना शुरू कर दिया। भूम दर भूम उसका विस्तार होता जा रहा है। 250 भूम तक वो पांचों पेड़ अनंत विस्तार ले लेते हैं, और 250 भूम के बाद बाकी जितनी जगह रह जाती है उन सब पर एक छत आ जाती है। अब हम यहाँ चबूतरे पर खड़े हैं, नजर ऊपर करते हैं, तो 250 भूम ऊपर इन छत में अपने को 8 मेहराबें नजर आती हुई। मध्य पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ, दिशा से दिशा की तरफ 8 मेहराबों की सुंदर शोभा। उन एक एक मेहराब की शोभा फूलों से, नगों से सुसज्जित, और उनके बीच में जो जगह है उनमें सुंदर कटाव, चित्रामन, मोतियों की बेलें, फूल, पत्तियां, अति सुंदर नूरमयी छत, 8 मेहराबों की सुंदर शोभा। अब ये जो चौरस छत हुई, 250 भूम में पुखराज को घेर कर, इन पुखराजी रोज के आगे जो महावन के वृक्ष आए हैं, वो वृक्ष 250 भूम के बाद एक भूम में आगे आते हैं, कृपा करके, मेहर करके अपनी डाली आगे बढ़ाते हैं एक, और इन चौरस चबूतरे को गोलाई दे देते हैं। अब एक एक पेड़ हो गया ना, एक गोलाई आ गई। अब गिरदवाई 44 कोस की छज्जे, चारों तरफ परिक्रमा करते हुए 44 कोस की छज्जे। आगे आगे 11 कोस में सुंदर छज्जों की बालकनी की शोभा कहें हम समझने के हिसाब से, सुंदर छज्जों की शोभा, जिनकी किनार पर थंबों की शोभा है, सुंदर मेहराबें हैं, थंबों के मध्य कठेड़ा है, और पीछे 3 हार में है। तो बढ़ता 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 ये विस्तार 750 भूम तक और बढ़ेगा। तो लगभग जब 1000 भूम पूरे हो जाएंगे, तो वो विस्तार बढ़ता बढ़ता इन पूरे चबूतरे पर एकल छाया कर देगा। तो इस तरह से पुखराज पहाड़ तले से तो सकड़ा 5 आधार स्तंभ पेड़ हैं, जिनपे संपूर्ण पुखराज पहाड़ टिका हुआ। फिरता पेड़ जो पहाड़ का, तले बनया सकड़ा ए, फिरते थम चौड़ी चढ़ी, जाए फैलिया आसमान में जी। पहाड़ के 5 पेड़ 4 कोने वाले, अर्थात उनके 4 कोने हैं, चौरस हैं,
ये थंब नीचे से तो 5 पेड़ थंब रूप में ही है, पेड़ रूप में ही है, नीचे से संकड़े हैं और ऊपर चौड़े होते हुए आकाश तक पहुंचे हैं। ऐसे ही थंब तिन पर चौड़ा अति विस्तार, या भी चढ़ता चढ़िया गिरद्वाए बनी किनार। ऐसे ही थंब उत्तरोत्तर चौड़े होने से ऊपरा ऊपर चले गए हैं, चौड़ाई में विस्तार बढ़ता चला गया है और चारों ओर के किनारे पर छज्जे की भांति बनने से विस्तार बढ़ता चला गया है। तो भूम दर भूम पुखराज का सुंदर विस्तार। जो जो मोहल ऊंचे चढ़े, तिन चोगरित थंब हार, चौड़ा ऊंचा चढ़ता चढ़ता चढ़िया विस्तार। जैसे जैसे महल ऊंचे चढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी चारों ओर थंब भी पंक्तिबद्ध दिखाई देते हैं, चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ती जाती है, इस तरह से बढ़ते बढ़ते बड़ा विस्तार हुआ है। अब हम इन शोभा को यहाँ खड़े होकर निरखिए, तो आगे आगे थंबों की पंक्तियां कैसे कतार पर नजर आती हुई है ना। यहाँ पर थंब, फिर थोड़ा और आगे थंब, थोड़ा और आगे थंब, ऐसे थंब जैसे आपके ऊपर फूलों की बरखा करते हुए भूम दर भूम, ऐसे एक उल्टी सीढ़ी के माफक यहाँ पर थंबों की हार नजर आती हुई। और इसको और नजदीक से देखिए, सुखपाल की, किसी पक्षी की, घोड़ी की अस्वारी करे और धीरे धीरे ऊपर बढ़े, एक एक ओम के थंबों का विस्तार देखिए। और कैसे थंब आपकी तरफ आ रहे हैं, आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, आप इसी इसी लेवल पे सीधा ऊंचाई पे चलते जा रहे हो, तो भूम दर भूम थंब आपके पास आते हुए, इसे आगे बढ़ते हुए, थंबों की हार, एक एक थंब की शोभा, उन एक एक छज्जे की नूरी शोभा, भूम दर भूम कैसे थंबों की, छज्जों की, कहीं थंबों पर नूरी फूलों के वृक्ष, कहीं जल के स्रोत, कहीं उछलते फवारे, कहीं गिरते झरने, कहीं नूर की बरखा, कहीं फूलों की बरखा। किसी छज्जे पर वो पल याद आए कि इन छज्जे पर जब धनी संग विराजते हैं, तो निरत की अलौकिक लीला, उन छज्जों पर उन थंबों को पकड़कर उन फूलों संग नृत्य की अलौकिक लीला, कैसे चित्रामन के पशु पक्षी, जवेरों की पुतलियां बाज यंत्र ताल से ताल मिलाती हुई, तो किन्हीं छज्जे पर हिंडोलों के सुख मिलते हुए, कई सुंदर बैठक धनी पुखराज से भी दूर दूर तक के नजारे दिखाते हुए, तो ऊपरा ऊपर थंबों की कितनी प्यारी शोभा, और थंब कैसे बढ़ते चले आ रहे हैं, एक उल्टी सीढ़ी के माफक। ये देखिए कैसे बढ़ता विस्तार। जो जो मोहल ऊंचे चढ़े, तिन चोगरित थमहार, चौड़ा ऊंचा चढ़ता चढ़ता चढ़िया विस्तार। जैसे जैसे मोहल ऊंचे चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनकी चारों ओर के थंब भी पंक्तिबद्ध नजर आ रहे हैं, चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इस तरह से बढ़ते बढ़ते विस्तार हुआ है। चढ़ते मोहल मोहलन पे जाए लग्या आसमान, चढ़ती शोभा सुंदर एक यूं कर कही जुबान। एक महल पे दूसरा महल, दूसरे पे तीसरा, ऐसे अतंत ऊंचाई तक मौलाती जाती हुई, आकाश को स्पर्श करती हुई, और इनकी सुंदरता भी बढ़ती हुई। एक एक महल की शोभा देखते चले, थंबों की शोभा देखते चले, बढ़ती बढ़ती बढ़ती, हर पल यही दिल से आवाज आएगी कि ये शोभा तो और भी सुंदर है। माहौल बड़ी शोभा बड़ी, हम फिरते दोरी बंधहार, ज्योति ज्योत जगमगी क्यों को शोभा सनक। पर्वत पर जो जो महल बढ़ती जा रहे हैं, त्यों त्यों उनकी शोभा भी बढ़ती जा रही है।
माहौल बड़ी शोभा बड़ी। जैसे जैसे ऊपरा ऊपर पुखराज पहाड़ का विस्तार, शोभा भी बढ़ती जा रही है। थम फिरती डोरी बंधार, पुखराज की चारों तरफ पंक्ति बंद थम भी थम नजर आए हैं। ज्योति ज्योत जगमगे, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। इन शोभा का वर्णन कैसे करें। इन शोभा को दिल में ले सुंदर साजी, कि अब घेर कर पुखराज का विस्तार। या आप इन एक एक वृक्ष को देखिए, एक एक वृक्ष का जो घेर में विस्तार, तो कैसी गोलाई में जो आगे 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 बढ़ रहा है। उन किनार पर तंबू की सुंदर शोभा, तंबू के दरमियान कठेड़े, बूंद दर बूंद वो कठेड़ा भी कितना प्यारा होता हुआ। अगर स्वर्णिम आभा से झिलमिलाते थंब हैं, तो वो कठेड़ा भी तो सोने सी आभा लिए। हीरा के थंब हैं तो वो सोना, वो कठेड़ा भी हीरे से सजा। फूलों से है तो वो कठेड़ा भी फूलों का। तो किसी गुलाई में थंबों की पंक्ति भरात, और उन थंबों की मेहराबों से अंदर की मोहलाते नजर आते हुए। इन शोभा को दिल में बसाएं, कि पुखराज को हम घेर के परिक्रमा करें भूम दर भूम, तो किनार पर अपने को थंब ही मिलेंगे। हम यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं पुखराज को, तो किनार पर थंबों की सुंदर शोभा। जैसा कि हम देखते हैं नवी भूमिका में छज्जे की बाहरी किनार पर थंब आए हैं, ऐसे ही यहाँ भूम दर भूम बाहरी किनार पर थंब आए हैं। थंब है तो मेहराबे भी हैं, मेहराब की नोक पर भी फूल हैं। तो कैसे कि थंब एक एक मेहराब, उनमें चित्रामन नगो रंगों की झिलमिलाट आकाश तक जाती हुई। तली से ऊपर लग माहौल जरोखे पर शाल, कई चौक थंब कचहरियां कई दहलाने दीवार। इस पर्वत पर नीचे से ऊपर तक महल झरोखे बैठने का खुला स्थान है। महल के आगे झरोखे पर शाल आई है। इन छज्जों में कई चौक कई कचहरियां हैं, कचहरिया छज्जे को बोलते हैं। दीवालों के आगे छज्जा है, ऊपरा ऊपर छज्जे आए हैं। ये सुंदर शोभा वापिस इन्हें नक्शों में देखते हैं, कैसे कितनी बैठ के हैं। ये महल है, इन महलों में झरोखों का विस्तार भी। रंग महल में अपने को पहले ही स्टेप में बता दिया कि रंग महल के भूम दर भूम मंदिरों में झरोखे आए हैं, सुंदर द्वार आए हैं। तो ये घेर कर भूम दर भूम जो मोहलाते हैं भीतर की तरफ, उन मोहलातों में सुंदर दरवाजे, कैसे नगों से, कुंदे सांकल भी नगों से। और वहां पर झरोखों की भी शोभा, उन झरोखों पर बैठक, इन खुली दहलान में बैठक। कचहरियां भूम दर भूम इनको कचहरियां कह दी। और एक एक कचहरी की हम शोभा देखें, कैसे सुंदर बैठ के। और ये बैठ के भूम दर भूम, तले से ऊपर लग, नीचे से लेके ऊपर तक देख रहे हो। मोहलाते हैं माहौल झरोखे प्रसाद, मोहलाते हैं उन मोहलातों में झरोखे भी हैं। अब झरोखे रंग महल की तरफ भी हो सकते हैं, झरोखे वैसे भी हो सकते हैं कि दरवाजा दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे हैं। भूम दर भूम वो चबूतरे भी झरोखे के रूप में हो सकते हैं। या ये जो खुली परछाल है, जो खुली दहलान है, हो सकता है किसी भूम में इन खुली दहलान को ही परछाल की तरह इन्हीं को झरोखे की शोभा दे दी। जैसे रंग महल के 10 मंदिर के हाथ में बड़ी छज्जों की शोभा आई है ना। या हम नवी भूमिका में ले लें कि उस खुली दहलान को ही झरोखा कह दिया। तो विध विध की झरोखे महसूस करें, ये छज्जे तो हैं ही, उन मोहलातों में भी झरोखों की शोभा हो सकती है।
छज्जों में भी कई चौक कचहरियां हैं। अब एक एक छज्जे की शोभा देखिए। गिरदवाई 40 कोस का छज्जा है, पूरा 1000 हाथ को घेरते हुए छज्जा है। अब उन छज्जे में भी तो हांस हांस में अलग अलग चौक बनते हुए, अलग अलग सिंहासन कुर्सियां आती हुई। और इन छज्जों की तो बात ही नहीं आ रही होगी जब हम इधर घाटियों वाले छज्जे में बैठेंगे, या हम पुखराजी ताल की तरफ के छज्जों में बैठेंगे। तो इधर से तो पुखराज बढ़ ही रहा है, इधर से हम घाटी बढ़ती हुई देखें। यहाँ थोड़ा सा नक्शा गलत है कि भूम दर भूम, इधर से भी हम मोहलातों का विस्तार देखिए, इधर से भी मोहलातों का विस्तार। जैसे छज्जे पे हम बैठे हैं, ठीक ठीक वैसे ही छज्जे यहाँ पर भी आते हुए, पुखराजी ताल की तरफ से भी आते हुए। एक नक्शा दूसरा निकालते हैं, उससे शायद क्लियर होगा। अब इसमें देखिए, ये है पुखराज का निशान। अब मान लीजिए अपन इस तरफ वाले इन दैलानों में बैठे हैं, इन छज्जों में बैठे हैं। देखो छज्जे की बाहरी किनारे पे थंब है ना। अब यहाँ बैठे हैं, ठीक सामने देखो ऐसे ही बढ़ता छज्जा, कैसे देखो बूम दर बूम बढ़ता छज्जा ना, कैसे उल्टी सीढ़ी के मापन। तो इन छज्जों में बैठने के तो और भी सुख। ये देखिए ऐसे आगे आगे थंब, उल्टी सीढ़ी के माफक, कितनी प्यारी शोभा। इस पर्वत पर नीचे से ऊपर तक महल, झरोखे, बैठने के खुले स्थान जिसे परशाल भी कहा जाता है। महलों के आगे झरोखे, परशाल, इन छज्जों में कई चौक, कई कचहरियां हैं। दीवारों के आगे छज्जा है, ऊपरा ऊपर भी कई छज्जे आए हैं। यही चौपाई दोहराते हैं। तले से ऊपर लग महल, झरोखे, परशाल, कई चौक, थंब, कचहरियां, कई दहलाने दीवार, कई दहलानी दीवार। चौपाई नंबर 31। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।